ये जो हमारी यात्रा चलती है शरीर की, इससे पहले आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए हमने जानकारी दी कि आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। 4 वर्ग का निर्धारण हुआ है। वैश्य से पहले क्षत्रिय और क्षत्रिय से पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक कर्मों के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से पीछे मैं बतला चुका हूँ। शरीर की यात्रा में भी बहुत कुछ हमने बतलाया कि आपका जो शरीर की यात्रा जो होती है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर वही आत्मा होती है जो जवानी में रहती है, जो युवा अवस्था में रहती है, वृद्धावस्था में। शरीर का बदलाव होता है। जो शरीर जन्म के समय था, 10-12 सालों के बाद उसका रूप बदल जाएगा। रूप तो प्रति क्षण बदलता है। 10-12 साल का जो रूप था वो आपका 20-25 सालों में बिल्कुल अलग हो जाएगा, वृद्धावस्था में बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसका लक्ष्य शरीर का एक ही है, मौत। वहाँ पर शरीर का 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसके स्वरूप बदल जाते हैं। नाश कभी नहीं होता। जो जहाँ से आया था, 5 तत्वों से मिश्रण से शरीर बना हुआ है, वो अलग अलग जगह में अपना सब ले लेते हैं। इस सबको जानकारी है। हमें जो विशेष जानकारी लेनी है कि जन्म और मृत्यु के समय को हम लोग जीवन कहते हैं। जन्म लिया और मृत्यु, इसके बीच को हम कैसे सफल बनाएं, सार्थक बनाएं और आनंदमय बनाएं। यही वह काल होता है जिसमें जो कर्म है वो आत्मा के साथ जुड़ता है। वह कर्म है जो अकर्ता भाव में मोक्ष का हकदार बनाता है। तो इन अवधि को, जो आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक का है, इसको कैसे खुशहाल और आनंदमय बनाया जाए, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इसी क्षण को सबको पता है, अनमोल जीवन है, क्षणिक जीवन है, क्षणभंगुर है। कभी भी मौत का सामना हो सकता है। उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। कब, कहाँ और किस स्थिति में मौत का सामना हो जाए, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। कभी भी इस शरीर का त्याग हम कर सकते हैं। यदि इसकी आपको जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जीवन का एक एक पल आप जीने में लगाएंगे, ना कि इसको नाश करने में लगाएंगे। ये जितने भी विकार हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन को नाश की तरफ ले जाते हैं। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे सामने एक सवाल आया है कि आत्मा का दिल और दिमाग से क्या रिश्ता है। तो ये दिल, दिमाग आत्मा के साथी है। जब शरीर का त्याग आत्मा करती है तो शरीर के अंदर दिल का भी होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन वो काम नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। शरीर का हर अंग निष्क्रिय हो जाता है। तो शरीर का जो सक्रियता तभी बनी रहती है जब उसमें आत्मा का वास होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि कर्म आत्मा के द्वारा ही होता है, इस शरीर के माध्यम से। और दिल, दिमाग भी आपका काम तभी करेगा जब आत्मा की उपस्थिति रहेगी। जीवन को संचालित करने में दिल और दिमाग का अहम भूमिका है। और इसकी जानकारी भी आम इंसान को नहीं होती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी परेशानियां, चाहे शरीर से संबंधित हो,
चाहे दाम्पत्य से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे समाज से उसका मतलब हो, या राष्ट्र से हो, या सृष्टि से हो, किसी से भी संबंधित आपकी समस्याएं हो, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, जानकारी अलग चीज़ होती है, ज्ञान अलग चीज़ होता है, इसके ऊपर भी जानकारी ज्ञान में क्या फ़र्क है मैं विस्तृत रूप से बाद में बतलाऊंगा। लेकिन मैं पहले बतला देना चाहता हूं कि आपका एक एक पल, एक एक क्षण का जो फीलिंग है वो आपको दिल और दिमाग का कैसे इस्तेमाल आप अपने जीवन में करते हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है। दिल और दिमाग यही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। दिल को कहाँ लगाना है और दिमाग को कहाँ लगाना है, ये शरीर से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, बिजनेस से लेके हर जगह इसका एक इस्तेमाल होता है। दिल है विश्वास करने के लिए, जहाँ विश्वास का वातावरण तैयार करना है वहाँ पर दिमाग की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वो दिल पूरा लगाइए, दिल आपका पूरा संकेत दे देगा कि यहाँ विश्वास के लायक जगह है कि नहीं, विश्वास के लिए सामने वाला व्यक्तित्व है कि नहीं, विश्वास के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ हैं कि नहीं, विश्वास के लिए हमारे योग्य जगह है कि नहीं, सारी चीज़ें दिल आपको बतला देता है। उसमें यदि आपने दिमाग लगा करके समझौता किया कि यार चलो कोई बात नहीं, कर लो कोई बात नहीं, कर लो कोई बात नहीं, तो दिल भी उस समय शांत हो जाता है। यदि विश्वास का आधार बनाना है, विश्वास को मजबूत बनाना है, तो वहाँ 100% दिल की आवाज़ सुनिए। यदि दिल ने सिग्नल दे दिया, दिल की आवाज़ को सुनिए। दिल हमेशा आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। दिल जो है प्रेम का, वहीं से दिल से ही उपज होता है, एक स्वरीय होता है, इसीलिए सॉफ्ट होता है। सांसारिक चीज़ें दिल को पसंद नहीं आती हैं, वो ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करके आत्मा को संकेत देती है। यदि दिल की आवाज़ को आत्मा सुने तो वहाँ पर विश्वास उत्पन्न होता है और 100% उसका निर्णय सही होता है। दिल की आवाज़, थोड़ा भी दिमाग लग गया, थोड़ा भी कैलकुलेशन हो गया, तो वो आपका निर्णय दिल का गलत हो सकता है, जिसमें आपको धोखा मिलता है। यदि 100% विश्वास को दिल पर आधारित किया गया है, दिल की आवाज़ को सुन करके आपने विश्वास किया है, तो आपको कभी भी जीवन में रुकावट, धोखा, परेशानी कभी भी नहीं आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आ गया है, जीवन है तो प्रयास भी ज़रूरी है। बिना प्रयास का जीवन चलेगा नहीं। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को विश्वास और प्रयास को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग याद दिलवाइएगा एक कहानी। पहले मैंने विश्वास बता दिया। जब विश्वास की धरातल बनानी हो तो उस विश्वास की धरातल को बनाने के लिए सिर्फ किसको लगाना है? दिल को लगाना है। दिमाग से राय नहीं लेनी है। दिल की आवाज़ परमात्मा की, आत्मा की आवाज़ होती है। विशुद्ध जैसे डिसीजन लेंगे तो थोड़ा भी परसेंटेज दिमाग का लगा दिए, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि दूध में थोड़ा सा भी दही डाल दीजिए तो दूध का स्वरूप बदल जाता है। उसी तरीके से इसमें थोड़ा भी दिमाग का मिश्रण जाएगा तो आपका जो है डिसीजन गलत हो जाएगा, पवित्रता खत्म हो जाएगी। ये जो पवित्रता की बात आती है, विश्वास की बात आती है, प्रेम की बात आती है, सब किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? दिल से। दिल आत्मा के साथ जुड़ी है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े हुए, ठीक है। जब विश्वास को आपने दिल के माध्यम से स्थापित कर दिया, विश्वास को, जैसे आप लोग 4 पार्टनर हैं, यहाँ पर दिल से सब कोई कंपनी बना लिए, दिल की सबकी आवाज़ सुन लिए कि नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, हमारे सारे लोग ठीक हैं। वहाँ पर जो विश्वास से जो टीम बन गया तो उसमें कभी दिमाग मत लगाना। अब दिमाग कहाँ लगाना है आपको
कि जो धरातल बनाया है उस धरातल पर आपको बिल्डिंग बनानी है, चाहे बिजनेस का बिल्डिंग बनाइए, चाहे परिवार रूपी ढांचा का बिल्डिंग बनाइए, चाहे दोस्ती रूपी ढांचा का बिल्डिंग बनाइए, है ना। उस धरातल पर, कहाँ पर बना रहे हैं? विश्वास रूपी धरातल पर। और ऐसा विश्वास रूपी धरातल है जो किसके द्वारा बना हुआ है? दिल के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, विश्वास उत्पन्न करके जो धरातल बना है उस पर अब दिमाग लगाना है। किस लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए दिमाग लगाना है। अब जो काम कर रहे हैं उस काम को कैसे चलाएं, हम कैसे कैसे क्या क्या काम करवाएं, वहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। और जहां बिल्डिंग बनने के बाद में जैसी टीम आती है, वो टीम किस धरातल पर बनी है? विश्वास के धरातल पर। वहां पर दिमाग मत लगाइए, चारों आपस में दिमाग मत लगाइए। यहां पर दिल की बात सुनिए। दिमाग लगाना है तो काम में दिमाग लगाइए। लोग गलती क्या करने लग जाते हैं कि इस ग्रुप में भी दिमाग लगाते हैं, यार लगता है वो मेरे से बेईमानी कर रहा है। एक बार जहां संदेश शक आ गया तो वो प्रेम क्या होता है, वो दिल क्या होता है, वो विश्वास क्या होता है, अपवित्र हो जाता है। और जहाँ अपवित्रता आती है वहाँ अलगाव होता है, जुड़ाव खत्म हो जाता है, वृद्धि खत्म हो जाती है, पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो धरातल होना चाहिए आपका दिल द्वारा उत्पन्न विश्वास से, जिसका लगाव आत्मा से है, परमात्मा से है, प्रेम से है, शांति से है, सुकून से है। ये सारा चीज धरातल बना करके रखिए। और उस धरातल पर यदि आपने कोई बिल्डिंग तैयार की, उसमें दिमाग होना चाहिए। और जैसे ही आपस में फिर उसमें रहने के लिए बैठे तो दिल होना चाहिए। ये समझ यदि नहीं है तो दिल दिमाग का टकराव होगा तो दिल टूटेगा, दिल टूटेगा तो ब्रेन टूटेगा, जीवन का नाश हो जाता है। दिल और दिमाग को कब मिलाना है? जब आत्मा साथ में हो। ध्यान से सुनिएगा, जब दिलो दिमाग से काम करना है तो वो होता है आदमी विवेकी, तार्किक भी होना चाहिए, पवित्रता भी होना चाहिए, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में। आत्मा की उपस्थिति का मतलब होता है सत्संगी। सत्य के साथ में यदि आत्मा और दिमाग का मिलन होगा तो वो विवेकी बनेगा। वो क्या होता है कि संसार में हमें चलना कैसे है, संसारिक जीवन को हम जी रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक। तो आत्मा के उपस्थिति में यदि दिल और दिमाग को मिलाते हैं तो वो विवेक बनता है, विवेकी बनता है। वो इंसान इस संसारिकता को भी ऐसे जी जाएगा कि जैसे विष को भी अमृत बना दिया। तो इन सब चीज़ों को, दिल और दिमाग को समझना जरूरी है। कहानी के माध्यम से एक मैं बात बतलाना चाहता हूँ। विश्वास और प्रयास के बारे में अभी मैंने बतलाया था। एक नाविक जो है नदी के किनारे नाव लेके बैठा हुआ था, दो पतवार के साथ। एक पतवार पर लिखा हुआ था विश्वास और एक पतवार पर लिखा हुआ था प्रयास। एक सज्जन गए वहाँ पे नाव पर घूमने के लिए। नाव पर बैठते ही उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि दो पतवार तुम्हारे पास है, एक पर लिखा है विश्वास और एक पर लिखा है प्रयास, और दोनों का बनावट एक जैसा ही है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। नाविक बोला सज्जन से कि आप नाव पर बैठिए, दोनों में से एक को चुनिए, विश्वास को चुनिए चाहे प्रयास को चुनिए। तो उसने प्रयास को चुना। बोला कि अब इसका इस्तेमाल कीजिए। तो उसने प्रयास का इस्तेमाल किया तो नाव जो है ऐसे उसी दिशा में घूमना शुरू कर दिया। अब बोला अब इसको छोड़ दीजिए, अब विश्वास को पकड़िए। तो विश्वास को जब उसने इस्तेमाल किया तो नाव दूसरी दिशा में घूमने लग गया। अब बोला कि आप ऐसा कीजिए, प्रयास को भी पकड़िए और विश्वास को भी पकड़िए। तो उसने दोनों चलाया तो नाव आगे बढ़ने लग गया। उसी तरीके से जिंदगी में है, केवल विश्वास को लेकर के आप चलिएगा। लोग कहते हैं नहीं जी हम तो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो उसकी भी जिंदगी रूपी नाव गोल गोल घूमेगी, मंजिल की तरफ नहीं जाएगी, लक्ष्य की तरफ नहीं जाएगी। और केवल कोई प्रयास करेगा, उसमें विश्वास नहीं रहेगा, तो उसकी भी जिंदगी रूपी नाव गोल गोल घूमेगी, मंजिल की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए जीवन को जीना है तो विश्वास भी कीजिए और प्रयास भी कीजिए, लेकिन विश्वास का धरातल हमेशा किसके द्वारा बनना चाहिए?
दिल से, और उसको जो नाव जो चला रहे हैं उसके ऊपर, तो दोनों को सहयोग से चलाइए। प्रयास होना चाहिए दिमाग से और विश्वास होना चाहिए दिल से, और तब आपकी जीवन रूपी नाव आगे बढ़ेगी। तो इन सब बिंदुओं को गहराई से समझिए। हर कदम पर आपको ज्ञान की ज़रूरत है, हर संगति में ज्ञान की ज़रूरत है, हर काम में ज्ञान की ज़रूरत है। यदि ज्ञान नहीं है, समस्याओं का काम है उत्पन्न होना। संसार में आप हैं, शरीर में भी है, शरीर में भी विकार निकलते रहते हैं। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ से गंदगी नहीं निकले। यदि हम इसकी सफाई नहीं करें प्रतिदिन, तो इस शरीर से भी बदबू आने लगती है। तो इस शरीर की गंदगी को हम सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमारे विचारों में भी विकार उत्पन्न होते हैं, और उस विचारों के माध्यम से ही हम प्रयास करते हैं, दिल की आवाज़ सुनते हैं। तो इस विचारों में भी जो गंदगी आती है, तो उसका भी प्रतिदिन अपने ध्यान से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से या गुरु के माध्यम से उसको डिलीट कर दीजिए। यदि हर वक्त मुस्कुराना है, लोगों को हंसाना है, प्रेम प्यार का संदेश फैलाना है, एक एक पल को एंजॉय करना है, सारी समस्याओं को डिलीट करना है, अनमोल जीवन, क्षणभंगुर जीवन को सार्थक, सफल, आनंदमय बनाना है, तो इन सब चीज़ों को दिल को और दिमाग को, और दिलो दिमाग को किन स्थितियों में कब किसको लगाना है, जोड़ना है, हटाना है, ये टेक्निक आपके पास आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी दृष्टि होगी, वैसा ही आपके जीवन की दशा होगी, वैसी ही आपका दिशा होगी। तो दृष्टि, दिशा और दशा, दृष्टि, दिशा और दशा, ये तीनों एक जैसी दृष्टि होगी वैसा ही डायरेक्शन दिशा होगा, और वैसी आपकी जीवन की दशा होगी। इसको बनाने के लिए हमने बोला है कि आप विश्वास कीजिएगा तो थॉट कीजिए। विवेक की दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ विवेक आता है, और विवेक हमेशा चिंतन को, थॉट को, विचार को सुदृढ़ बनाता है, ईश्वरीय बनाता है। ठीक है, तो विवेकी कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, इस संसार में कभी कष्ट से कराते नहीं हैं, सारी समस्याओं को दूर भगाते हैं। तो आपको क्या करना है कि विवेकी बनना है। ठीक है, तभी जीवन आपका सार्थक होगा।